फिर स्टार्ट करें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इसमें तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। हाँ, डेटा तो सेम है, बट इसमें दिख तो कुछ नहीं रहा। कहाँ पे प्रोजेक्ट करना करोगे? यहाँ पे? हाँ पे कर सकते हैं स्पेस ही नहीं है ना कहीं पे प्रोजेक्ट वगैरह करने के लिए। वहां पे प्रोजेक्ट करें? कर तो सकते हैं, बट लेट के देखोगे। डेढ़ डेढ़ घंटे बैठना है। किस कमरे में? कमरे में स्पेस है तुम सबके लिए वहां पे? कमरे में कुछ तो काम चल रहा था। राजेश, आप तो इतने पास खड़े हुए देख रहे हो, समझ भी आ रहा है पीछे दिख रहा है, कुछ समझ आ रहा है क्या लिखा है? गया गिर गया, और क्या बता रहा हूँ मैं? बताइए। गजब आइडिया, बताइए। अच्छा, शीशे के ऊपर प्रोजेक्ट करवाओगे? अरे, शीशे के ऊपर थोड़ा प्रोजेक्ट करोगे? किससे चल रहा है? ओ, अरे अरे, शीशे के ऊपर प्रोजेक्ट कैसे होएगा? इसी पे काम हो जाएगा? अरे, लकड़ी की दिक्कत है। अभी दिख रहा है? मिरर पे कैसे प्रोजेक्ट होएगा? मिरर पे थोड़ा प्रोजेक्ट होगा, ये देखो। क्या? हाँ, बस लैपटॉप ले लो। ये लोगों इसे भी लेके जाना प्रोजेक्ट को। वहां पर देख लेना कि मेरे को डाउट है, आ नहीं पाओगे।
लोग मेरे को ज्यादा खड़े हुए दिख रहे हैं, जगह ही कम दिख रही है बैठने की। यहाँ पे जगह की दिक्कत तो बहुत होगी। यहाँ पे जगह की दिक्कत होगी। देखते हैं कहाँ पे एडजस्ट होते हैं, कहाँ पे बैठेंगे। आराम से। यहाँ पे कौन है किसी लैपटॉप पे? अरविंद का है ये। उसको वहाँ पे बढ़ाओ ना, वहाँ पे भी तो जगह बीच में स्पेस है। लैपटॉप वहाँ पे कर देना उसका। क्या क्या नहीं हो रहा? एक्सेस दे दो। और अरविंद का बता दे। ये 4 की भी सपोर्ट नहीं करेगा ये तो। इससे क्या बोल रहे हो? लैपटॉप उधर रखते हैं, वो आके लगेगा इधर वापस, हमें उसी जगह मिलेगी। हाँ, यहाँ पे मेरे को कुछ भी जगह चाहिए थोड़ी सी। थोड़ा यहाँ पे आ जाओ, या फिर आप पीछे कहीं पे एडजस्ट हो जाओ, उधर कहीं पे एडजस्ट हो जाओ। इधर से जाओ ना, उतने सारे बच्चों के बीच में से कैसे जाओगे? इधर से निकल जाओ, वहां पे बैठ जाओ। इन 5 मिनट और चाहिए। क्या करना है बताइए। ओके। ओके, तो इनको उधर भेजना है, क्या करना है? नहीं नहीं, होल्ड ही करना है ना, उधर तो नहीं भेजना, बैठे रहेंगे। ठीक है ठीक है ठीक। ये बजे कहाँ जाने वाले हैं? मॉनिटर पे कुछ ना कुछ दिख जाएगा। वीडियो शूट होने वाला है यहाँ पे। मैं भी नया हूँ यहाँ पे। तो चालू करना है इसे। ठीक है, फेंक रखा है। अरे मनी जी। 5।
इसको पीछे कर लीजिए, बिल्कुल पीछे हो जाएगा ये। मिली स्पेस। कर दो बंद। हो गया बंद कर दो। हाँ स्टार्ट अपनी जगह लेके और लॉक किया। क्या आपका क्या काम हो जाएगा? अच्छा तो बना लो वीडियो, मैंने मना थोड़ा किया है। 5 बजे बना लेना। मैं तो 5 बजे भी मना नहीं किया। चलो तो थोड़ी सी साइड करनी पड़ेगी। बैठो। स्टार्ट हो रही है। यार यहाँ पे हमारा प्रोजेक्टर रखने की भी जगह नहीं मिल पा रही है। तो क्या चाहिए? अच्छा क्या हुआ इसको? वो तो रही है। नहीं एसी तो कूलिंग कर रहा है बट वो पहुंच नहीं पा रही है अब तक। Yes। आ गई पावर। आज का दिन ही बेकार है। इसको थोड़ा सा यहाँ पे रखते हैं, प्रोजेक्ट सही कर ही लेगा। को साइड कर देते हैं। उसको स्टार्ट कर दो, बटन दबा दो ना पीछे से। ठीक है लाइट बंद करो तो। ओके लाइट बंद करने की कौन से बटन है उधर के? ये बची है। ठीक है इतना दो। बटर। हम्म हम्म, क्या डायरेक्टली बोल रहे थे सोर्स का? ठीक है आज का जो टॉपिक है हमारा दैट इज विजुअलाइजेशन। ठीक है विजुअलाइजेशन से स्टार्ट करेंगे। बहुत सिंपल टॉपिक है। बहुत ज्यादा सिंपल सा कंसेप्ट होता है विजुअलाइजेशन का। ठीक है और सिंपल सा कंसेप्ट क्या है? डेटा ऑलरेडी है हमारे पास। इसमें से कौन सा डेटा मेरे को चाहिए वो निकाल के अलग उसको एक चार्ट बना देना। दैट इज बेसिक विजुअलाइजेशन। ठीक है एक करके दिखा दो, सारे चार्ट ऑलमोस्ट सेम ही तरीके से बनते हैं। ठीक है हाँ जी। इफ्स के मैंने सम वगैरह बताया था कर लिए। सम इफ्स भी नहीं किया हमने। वो भी करवा लेते हैं। कौन सा बताओ? बताओ बताओ कौन सा रह गया? लैम्डा फंक्शन वो तो खुद के फंक्शन बनाने के लिए होता है। हमने किया नहीं, ट्राई ट्राई करवा देते हैं रुको। ठीक है हम्म,
डॉलर वाला है, टेबल में रेफरेंसेस वाला है ना। नहीं जो इसमें बहुत सारी चीजें तुम्हें ऐसी मिलेंगी जो कि हमें कवर एक्चुअली नहीं करनी है। ठीक है, ये वाले नोट्स लाइक जितने भी एक्सेल के अलग अलग बैचेस हैं डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे, सबके लिए कॉमन होते हैं। ठीक है, जो टेबल रेफरेंसेस के बारे में बात करें तो टेबल रेफरेंसेस के अंदर जो हमने एट द रेट और नॉर्मल वाला पढ़ा था वही मोर देन इनफ है। ठीक है, उसके अलावा ऑल हेडर वगैरह डेफिनेटली यूजफुल है, बट टेबल रेफरेंसेस के दौरान पूरे ही रेफरेंसेस की बात कर रहा हूँ। तो जो एट द रेट कह रहा हूँ ऑल वाला है या हेडर्स वाला है वो डेफिनेटली यूजफुल है, बट एज अ डेटा एनालिस्ट आपको बहुत कम उसकी नीड पड़ती है। ठीक है, आपको जितना भी आप टेबल्स वगैरह पे वर्क करोगे वो सब नॉर्मली कैलकुलेटेड कॉलम्स वगैरह बनाओगे। ठीक है, तो उसमें वही कॉमन एडजेसेंट सेल्स को आपको कॉल करना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ द कॉलम नेम्स और एनीथिंग लाइक दैट। ठीक है, इसके अलावा और क्या बोल रहे थे? सेल रेफरेंसेस। हाँ, सेल रेफरेंसेस में भी आपका सिंपल वही वाला है कि जो नॉर्मल रेंज का आपको पता है, ठीक है, नॉर्मल रेंज वाला हो जाता है एक। ठीक है, दूसरा होता है डॉलर साइन के साथ लगाते हैं। ठीक है, वो एब्सोल्यूट होता है, मतलब वो फिक्स रहता है, वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, और तीसरा आपको एक चीज और क्या, अच्छा डॉलर साइन वाला पता है ना, जब आप नॉर्मली सेलेक्ट करते हो तो डॉलर साइन वाला आता है कई बार। वही कर रहा हूँ। ठीक है, एबीसी किया, अगर मैं इक्वल टू ये करता हूँ, ठीक है, नॉर्मली आएगा। ठीक है, ये होता है एक बेसिक रेफरेंस। ठीक है, इसको रिलेटिव कहते हैं। ठीक है, ये नाम होते हैं, नामों से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। ठीक है, बट इसका ना इस वाले की प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर मैं इसको ड्रैग करूंगा ना तो ये 0 0 0 देगा, सेम नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही मैं इसके नीचे ड्रैग कर रहा हूँ तो ये नेक्स्ट वाले पे शिफ्ट कर रहा है। इसने कॉम्बिनेशन मतलब पैटर्न बनाया बेसिकली एक तरीके से। ठीक है, बट वहीं पे अगर इसके आगे एक डॉलर साइन लगा दिया जाए, सही से लगता है ना, BN3 के आगे। हाँ, नहीं वो अरे कलर ब्लैक हो जाता है उसका, बट हुआ नहीं। देखो यहाँ पे ये बेसिकली आपका एब्सोल्यूट वाला होगा कि ये फिक्स रहता है, ये चेंज नहीं होगा। ठीक है, बट क्योंकि आप नेम रेंजेस के ऊपर आ गए हो तो नेम रेंजेस के बाद इसकी हमें नीड नहीं पड़ती है। बिल्कुल। अच्छा, नोट्स में, नोट्स में बहुत कुछ है, वो तो कह रहा हूँ कि नोट्स में बहुत कुछ है, उसको रीड आउट करोगे तो काफी कुछ मिल जाएगा। और काफी सारा पार्ट इसमें एक्सप्लोरेशन वाला भी रहता है कि देखो एक्सेल बहुत बड़ा है, अगर हम एक एक चीज को मैं पढ़ाने लग गया ना तो फिर हम सालों भर एक्सेल ही पढ़ते रह जाएंगे। तो इसमें जो बहुत ज्यादा बेसिक चीज हैं, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो बहुत ज्यादा कॉमनली यूज चीजें हैं, वो सब मैं पढ़ाता हूँ, बताता हूँ। ठीक है, और उससे ना आपको एक बेसिकली फाउंडेशन मिल जाती है जिसके ऊपर आप स्टडी कर सकते हो एक्सेल को खुद। ठीक है, अब नॉर्मली अगर आप एक्सेल खोलोगे, रैंडम कोई भी ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपको पता ही नहीं है कि वहां पे हो क्या रहा है, राइट। बट जब आपके पास एक्सेल की एक अच्छी खासी नॉलेज होगी, फिर आप किसी भी रैंडम ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपको पता होगा वो ऑप्शन एटलीस्ट कर क्या रहा है, कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है, फिर आप एक्सप्लोर कर सकते हो। ये एक्सप्लोरेशन वाला पार्ट रहता है। ठीक है, ये वाला हो गया। और और क्या पूछ रहे थे? लैम्डा फंक्शन, एक हमारे पास लैम्डा फंक्शन होता है, वो खुद के मेरे पास लाइक पैरामीटर्स वगैरह बनाने के लिए यूज होते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा यूजफुल है नहीं, बट इक्वल टू लैम्डा करते हैं। ठीक है, इसके अंदर हम पैरामीटर देते हैं और कैलकुलेशन, मतलब दोनों चीजों में से कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स से आई वांट एक्स कॉमा वाई किया मैंने। ठीक है, और इसके बाद एक कैलकुलेशन देते हैं एक्स स्टार वाई। ठीक है, मैंने एक कैलकुलेशन दे दी। ठीक है, सिंपल एक्स और वाई इनपुट लेगा और एक्स इंटू वाई रिटर्न करेगा। ठीक है, इसमें हमें नाम भी देना पड़ता है ना इसका, देखना एक बार उसका लैम्डा का क्या था वो, जितने भी देखोगे उसमें लिखा होगा वगैरह, नोट्स में भी तो लिखा होगा। अरे नहीं, पूछ तो लोगे ही आप, मतलब आ गया फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस वाले पार्ट पे होगा ना। हम्म,
नहीं नहीं, वो तो ठीक है। हाँ सही करा था। ठीक है। अ, इसको आई थिंक हम नेम मैनेजर का नाम देने की जगह D4 से भी कॉल कर सकते हैं। फोर, और इसके अंदर 1,2 देते हैं बस हम। रेफरेंस दे देगा। ठीक है, इसको एक बार नाम देते हैं। ठीक है, तो लेट्स से मल्टीप्लाई दे देते हैं। मल्ट नाम दे दिया मैंने। आई डोंट थिंक सो ये अभी भी वर्क करना चाहिए, क्योंकि उस पे नहीं किया। हाँ, ये नहीं करेगा। लैम्डा फंक्शन ऐसे वर्क नहीं करता ये। ये ना ज्यादातर बीबीए की चीज होती है, बीबीए में यूज करते हैं। चैट जीपीटी बता रहा है। हाँ ठीक है, एग्जांपल बताओ कोई। डेफिनेशन तो यही होती है। तुम बता दो। अच्छा, ये तो इसने पैरामीटर दे दिया ना साथ ही, कि एग्जैक्टली पैरामीटर देना कौन सा है। लैम्डा फंक्शन इस तरीके से यूज करने का पॉइंट ही नहीं है ना। हम्म, अच्छा ठीक है। तो लैम्डा फंक्शन को करने के लिए नेम मैनेजर से कर लेंगे। ठीक है। वैसे आपको एक बार भी ऐसा वो नहीं आएगा सिनेरियो जिसमें आपको लैम्डा फंक्शन डायरेक्टली एक्सेल के अंदर यूज करना पड़े। लैम्डा फंक्शन ज्यादातर हमारा वीबीए के अंदर यूज होता है, जब मेरे को अपने कस्टम फंक्शन डिफाइन करने होते हैं। तो वीबीए के थ्रू हम ज्यादातर उसे यूज करते हैं। जब वीबी पे आते हैं तब उसके बारे में स्टडी करेंगे दोबारा। बट या लेट्स से इसका नाम मल दे दिया। एंड रेफर्स में ये दे देते हैं। ठीक है, मल दिया। अरे, ऑलरेडी बना रखा है ना वो, नाम दे दिया ना। हाँ, इसको एडिट भी तो कर लेंगे। डिलीट क्यों करना है, इसको एडिट कर देते हैं। कंट्रोल की जरूरत नहीं करते इसमें। हाँ, अब आ गया। मल्टीप्लाई करके दे रहा है, कस्टम फंक्शन बनाने के लिए हो गया। ठीक है। इसका यूटिलाइजेशन आप कहाँ करोगे कहाँ नहीं, आई डोंट नो, बट इस तरीके से होता है। अब अगर ये बताई जाओ तो इसके साथ एक चीज और होती है। एक हमारा लेट का फंक्शन भी होता है। ठीक है। बेसिकली वेरिएबल्स बनाने के लिए काम आता है। जिसने पाइथन पढ़ी है उसे ऑलरेडी पता है वेरिएबल्स क्या होते हैं। ठीक है। एंड जिसने पाइथन नहीं पढ़ी उसके लिए बता देता हूँ कि वेरिएबल्स एग्जैक्टली होते क्या। बेसिकली इस तरीके से समझो कि भाई मेरे पास लैपटॉप है, उसके अंदर एक मेमोरी है। राइट। उस मेमोरी में एक स्पेस का एक नाम रख दिया, एक खाली डब्बा। फोल्डर कह लो, एक खाली डब्बा बोल लो। ये होता है वेरिएबल्स का कंसेप्ट। अब उसके अंदर मैं कोई भी वैल्यू रख सकता हूँ। जब भी मैं एक वेरिएबल को कॉल करूंगा तो वो स्पेस कॉल नहीं होगा, उसमें जो वैल्यू है वो निकल के आती है मेरे पास। ठीक है, सिंपल। अब इसी के बेस पे मेरे पास एक लेट का फंक्शन होता है। ठीक है, मेरे पास एक लेट का फंक्शन होता है एंड इसके अंदर मैं नेम एंड वैल्यू दे सकता हूँ। जैसे मैंने एक्स दिया टू, कुछ भी दे सकते हैं। वैल्यू दे देते हैं इसकी 1 2 3 4 5। ठीक है, लेट एक्स इक्वल टू 1 2 3 4 5। अब जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है इसके अंदर मैं एक्स को यूज कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं अब सिंपली लिख सकता हूँ एक्स इंटू 2। ठीक है, मल्टीप्लाई हो गया जाएगा। समझे किस तरीके से होता है इसका एग्जैक्ट यूज केस निकल के यहाँ पे था। नॉर्मल मल्टीप्लाई करना तो मैं ऐसे नहीं करूंगा, है ना। इसका एग्जैक्ट यूज केस निकल के यहाँ पे आता है। इसका एग्जैक्ट यूज केस निकल के आता है जब मेरे को ना बड़े फॉर्मुलास के ऊपर वर्क करना होता है। ठीक है, मेरे पास लेट से काफी बड़े बड़े फॉर्मुलास के ऊपर मेरे को वर्क करना है। कोई कंडीशन है, उसका रिजल्ट मेरे को कहीं पे कंपेयर करना है। ठीक है, तो उसके अंदर हम लेट यूज कर सकते हैं। ठीक है, हाँ समझ आई, है ना। उस तरीके से कर सकते हैं। अब जरूरी नहीं है मैं इसकी यहाँ पे प्रॉपर वैल्यू ही दूं, यहाँ पे मैं किसी सेल को भी रेफर कर सकता हूँ।
मैंने इस सेल को रेफर किया, इस सेल को भी रेफर कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज लेट, ठीक है, ये स्टिल यूजफुल है, वरना आपका वो वाला भी था, लैम्डा भी था, ठीक है, बेसिक फंक्शंस वगैरह है, ठीक है। इसके अलावा और क्या बचा है, क्या करते हैं, यही है। Okay, coming back to today's topic, visualization. Yes, yes, okay. ठीक है, विजुअलाइजेशन का सबसे बेसिक सा कंसेप्ट क्या है कि भाई मैं ग्राफ बना रहा हूँ, ठीक है। इसके अंदर ना लाइक एक्सेल का सबसे इजीएस्ट टॉपिक आई वुड से यही है, ठीक है। इसके अंदर बहुत ज्यादा कुछ हमें करना नहीं होता, ठीक है। आपको याद होगा मैंने आपको एक चीज करवाई थी जिसके अंदर कंट्रीज और स्टेट्स और सेल्स निकलवाए थे, करवाया था कुछ। हाँ सबमिट करके करवाया था ना, हाँ सबमिट करके किया था, कल ही कराया था, याद है आपके पास, सेव भी होगा आई गेस। दोबारा कर लेना, एक बार दोबारा कर लो, निकाल के रखो उसे। बेसिकली स्टेट वाइज सेल्स निकालनी है, हर एक स्टेट की टोटल कितनी सेल्स बनती है। क्या कर रहे हो, कॉपी पेस्ट कर लोगे, अच्छा ठीक ठीक है, मतलब कॉपी पेस्ट कर रहे हो। ये मैं भी निकाल लेते हैं, निकाल लेता हूँ बस। नाम नहीं दिया हुआ मैंने, नाम नहीं दिया, नाम क्या रखा है उसका, अच्छा टेबल बनाया ही नहीं है, तो चलो इसका टेबल बना देता हूँ, टेबल बनाया ही नहीं है इसका। क्या हो गया, ठीक है, स्टेट्स के लिए यूनिक लगा देंगे, एक चलो, हाँ बस, हाँ आपने कॉमा लगा लगा लास्ट में एक्स्ट्रा, और साथ ही हम निकाल लेंगे सेल्स, तो इसका एक वो कर लेते हैं। ओके, टेबल नहीं बनाओगे, नाइस, क्या अभी आपने जो शॉर्ट की क्या यूज की थी, मतलब किस चीज के लिए, अच्छा कंट्रोल नीचे डाउन किया था क्या मतलब आपने, किस चीज के लिए, अभी आपने क्या किया है अभी, कंट्रोल ए कंट्रोल टी, अच्छा टेबल बनाई थी, ठीक है हाँ, ठीक है, डेटा बन गया, इसको सिंपली आप सेलेक्ट करोगे,
एंड इंसर्ट पे जाओगे, यहाँ पे आपके पास बहुत तरीके के चार्ट्स हैं, ठीक है। मैप्स भी आ गए, कल मैप्स नहीं आ रहा था मेरे पास, मेरे पास नहीं आ रहा था, मेरे में कुछ सिक्योरिटी इशू था, वो वीबीए कोई तो स्क्रिप्ट चलाई होगी तो उसने मैप डिसेबल कर दिया था। हाँ, ठीक है। कोई भी बेसिकली कोई भी चार्ट बना सकते हो, बट क्योंकि स्टेट्स एंड सेल्स है तो मैप सबसे बेस्ट सूटेड चार्ट है, ठीक है। तो मैप पे जाएंगे, फिर मैप बनाया एंड विल जस्ट क्रिएट अ चार्ट। 2 to 3 minutes। फर्स्ट टाइम में ज्यादा टाइम लेता है, अगर आपने एक बार पहले मैप बना रखा है तो फिर वो डेटा उसके पास लोडेड होता है ना ऑलरेडी, तो फिर कम टाइम लेता है। क्या समझ नहीं आ रहा? मैं देख सकता हूँ विजुअली कि कौन सी स्टेट कहाँ से कितनी सेल्स दे रही है, कितनी नहीं दे रही है। लेबल्स बोल रहे, वो लेजेंड चाहिए क्या? अच्छा, कौन सी स्टेट है वो? खबर करने पे आ जाएगा। ठीक है, बनाया। कुछ नहीं है, बस ये वाला टेबल बन गया है, स्टेट्स ऑफ सेल का टेबल नहीं। बिल्कुल बता देते हैं, फॉर्मूला दिखा दें, फॉर्मूला दिखा देते हैं। देखो, क्योंकि स्टेट वाले के लिए तो मैंने एग्जैक्टली जो फॉर्मूला लिखा, स्टेट्स निकल गई है यूनिक, पिलर है। हाँ, वही की पॉइंट है कि आप टेबल की प्रॉपर्टी होती है वो रिपीट करेगा फॉर्मूला को। अगर एक टेबल के अंदर वो फॉर्मूला रिपीट कर रहा है और जो फॉर्मूला है वही मेरे को लेट से 5 सेल्स का डेटा दे रहा है, अगले सेल में दोबारा वही फॉर्मूला आ गया तो पहले वाले के लिए जगह ही नहीं बची ना, तो दैट इज स्पिल एरर। इसको टेबल्स के अंदर हम हैंडल कैसे करते हैं? पेस्ट वैल्यूज ओनली करके बताया था, याद है? जब हम कॉपी करके पेस्ट करते हैं तो कंट्रोल दबाओ दोबारा, उसके अंदर पेस्ट वैल्यूज का ऑप्शन आता है। दोबारा करके दिखा देते हैं। इसको क्या डाउट है? सेल्स कैसे लेके आए अभी पूरा बता रहे हैं। ये मेरा मेन डेटा जिसको मैंने टेबल बना के नाम दे दिया ऑर्डर्स, ठीक है। दूसरी शीट पे गया, मेरे को स्टेट्स और सेल्स मैंने दो ये लिखे हुए हैं, ठीक है। सबसे पहले स्टेट्स निकालनी है, इक्वल टू यूनिक का फॉर्मूला लगाऊंगा, ठीक है। और ऑर्डर्स में से, ऑर्डर्स मेरा टेबल का नाम है, इसमें से मेरे को स्टेट चाहिए, ठीक है। एंटर किया, आ गया। अब इसे टेबल बनाने से पहले कंट्रोल ए करूंगा, कॉपी करूंगा, ठीक है। कंट्रोल भी कर लो वरना कंट्रोल ऑल विद से सिर्फ पेज स्पेशल होता है, मतलब पेज वैल्यूज होता है, पेज स्पेशल का पूरा मेन्यू में और भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं ना, उससे भी जाना हो सकता है। अब हर एक का कौन याद रखेगा, ऐसा हर एक की शॉर्टकट की होती है, ठीक है। पेस्ट किया मैंने, कंट्रोल दबाऊंगा, पेज स्पेशल का मेन्यू खुल जाता है, ठीक है। ये 1 2 3 वाला, ठीक है। तो बस अब इस वाले डेटा को डिलीट कर सकते हो, कंटेंट कर दो सेम ही बात है, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला हट जाता है, एग्जैक्ट वैल्यू जो थी हमारी वो आ जाती है, ठीक है। तो जाया, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, आसान नहीं है। मैंने क्या बोला कि कंट्रोल ऑल्ट भी पेस्ट वैल्यूज के लिए होता है, ये पेस्ट वैल्यूज के लिए होता है वो, ठीक है। जब आप पेस्ट स्पेशल में जाते हो तो काफी सारे और भी ऑप्शंस होते हैं, तो उनकी भी नीड पड़ती रहती है। हम्म, अच्छा, ये मेन्यू खुलता है इससे, मेरे को आइडिया नहीं था। ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, इतना ऐसे कर लो। किया इतना बात, आपने तो पूरा कर लिया है, बाकी तो पूछ रहा हूँ। एक सेकेंड, फॉर्मूला याद है या? अब तो हो गया ना यार, सीट्स आ गई, सबकी आ गई है, सबकी स्टेट्स आ गई, बची है वासु, एक बार इसको भी करवा दो। अच्छा, उसको भी करवा दो। हमें से नहीं
आया आपको समझ? टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। टेबल की नेम चेंज करने के लिए की नहीं थी वो, बस आपको टेबल को सिलेक्ट करना है, ऊपर टेबल डिजाइन में जाओगे और वहां पे सबसे पहले नाम मिल जाता है। टेबल सिलेक्ट किए, मतलब टेबल के कोई भी एक सेल सिलेक्ट कर लो। देखो हमने टेबल बनाया ही नहीं है उसे, तो टेबल बनाओ तो सही, कंट्रोल टी करके टेबल बनाओ पहले। सेव नहीं होता, ऑटो सेव के लिए ड्राइव में होनी चाहिए, वो वन ड्राइव में होनी चाहिए फाइल। यार अभी ना फ्रेशर्स के लिए मार्केट में जॉब बहुत कम है। बता रहा हूँ, पता है मेरे को। अगर ट्विंकल मैम वगैरह से बात करो वो ज्यादा बेटर तरीके से। ट्विंकल मैम बाहर बैठते हैं रिसेप्शन पे, हाँ, उनसे बात करो एक बार, वो जॉब वगैरह ज्यादा बेटर तरीके से मैनेज कर पाएंगी, वो एचआर है। हाँ यार दोस्त वोस्त हैं, बट बस ना जो जॉब ओपनिंग्स हैं सारी एक्सपीरियंस वाले बंदों के लिए हैं। 4-5 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस चाहिए चाहिए। डेटा साइंस की भी हैं, और उसके अलावा मेरे पास एआई इंजीनियर्स की जॉब है। एक डेवॉप के लिए भी ओपनिंग थी, एक बंदा पूछा था, अभी डेवॉप के लिए बंदा चाहिए उसे। और हमारी एक बार स्टार्टिंग कहाँ से करोगे सर, ये तो बताओ सर, एक्सपीरियंस कब आएगा जब कहीं घुसेंगे। वही तो कह रहा हूँ कि जो फ्रेशर लेवल की जॉब्स हैं वो मेरे सर्कल में नहीं आती अब। तो अरे एक ही सर्कल होता है, कोई तो सर्कल होता है, क्या होता है। क्या था ना, मेरे जितने भी एचआर वगैरह हैं वो सब थोड़े हाई लेवल पे आ गए हैं। मैं तुम्हारी बात मना नहीं कर रहा, बट टिंगलाम से बात करो, स्टिल बोलूंगा ज्यादा बेटर अप्रोच रहेगी मेरे से, मेरे कंपेरेटिवली ज्यादा बेटर अप्रोच है वो। उम्मीद है तुम अजीब सी लगाते हो। मैं कहता हूँ मेरे शहर में फ्रेशर जॉब नहीं आती है, जैसे मैं जितनी भी जॉब आती है। किया सबने, कर ले तो बताएगा कौन, मैं तुम्हारी वेट कर रहा था। अच्छा ठीक है, इसके एक टेबल में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, टेबल में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पे सेल्स के लिए फॉर्मूला लगा लेंगे। सेल्स के लिए फॉर्मूला क्या होगा, सम में। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले मेरे को क्राइटेरिया की रेंज चाहिए, क्राइटेरिया की रेंज है ऑर्डर्स में से स्टेट। ठीक है, इसके बाद क्राइटेरिया क्या है, स्टेट। ठीक है, बताया था ये वाला, याद है ना। और इसके बाद ऑर्डर्स में से सेल्स। समझ आया फॉर्मूला कर क्या रहा है, कि भाई वो ऑर्डर्स का जो टेबल है उसमें स्टेट के कॉलम पे जाएगा, मैच करेगा कहाँ कहाँ पे, केंटकी है। ठीक है, और उस रो की सेल्स को ऐड करके दे देगा। ठीक है, एंटर करेंगे, ये सेम फॉर्मूला मेरा पूरा टेबल पे अप्लाई हो जाएगा और उसके बाद डेटा आ जाएगा। ठीक है, अब इसके ऊपर एक मैप बनाने के लिए, चलो पहले इतना कर लो। विजुअलाइजेशन का भी पार्ट करेंगे, और उसके बाद वो मेन आज का वही रहेगा कि विजुअलाइजेशन तो काफी सिंपल पार्ट है, और इसकी डिजाइनिंग वगैरह की एक दो चीज बताऊंगा।
और उसके बाद कौन से चार्ट कब यूज किए जाते हैं, वो वाला पार्ट। गोल सीक, हाँ। आपने सुना है? वो क्या करता है सर? नाम बता रहा है, गोल को सीक करता है। तो करता है सर ने कहा क्यों नहीं सर? हाँ जी बोलिए कार्तिक। और सर जैसे आपने इसमें फॉर्मूला लगाया है समिफ वाला, इसमें सर अगर एट द रेट स्टेट ना लगाए तो ये सर ओवरऑल स्टेट को सम करेगा या फिर वही सिलेक्टेड स्टेट्स रहेंगे नहीं, इसमें? ये एरर दे देगा क्योंकि सारी स्टेट्स को कैसे मैच करेगा ना वो। ओके, मतलब सर ओवरऑल स्टेट का फिर ये देगा नहीं? ओवरऑल स्टेट का नहीं, ओवरऑल सेल्स देगा ये, टोटल सेल्स। ओके ओके सर। ठीक है ना। क्या आंसर में आई थिंक डिफरेंस है। आपने जो मैंने डेटा इंपोर्ट करवाया था उस पे कर रहे होगे ना आप। तो सबसे फर्स्ट क्लास में मैंने पावर को उस पे कर रहा हूँ ना। हाँ, मेरा अनक्लीन डेटा है। मैं जो रॉ डेटा फाइल भेजी हुई थी मैं सीधा उस पे कर रहा हूँ, तो मेरे डुप्लीकेट्स वगैरह भी है ना। मैं तो अनक्लीन हूँ। हाँ, तो इस पर अरे आप मैच कर रहे हैं, आपने तो फेस वैल्यूज ओनली कर दी। तो आपने फेस वैल्यूज ओनली कर दी ना। क्या चल रहा है वहाँ पे। क्या? नहीं, मैं क्या बता रहा हूँ। हाँ, मैं डुप्लीकेट्स रिमूव्ड है ना। डुप्लीकेट्स रिमूव्ड है, मेरे को डुप्लीकेट्स भी है। मैं तो गलत नहीं किया तुमने। एक सेकंड लीजिए, पढ़ने दो। तुमने तो कर लिया फटाफट। सर उनसे पूछ रहा हूँ हुआ कि नहीं हुआ। और हो गया होता तो लैपटॉप में क्यों लगे होते। कौन सोचता है सर? पार्टी देने वाले कुछ दिनों में। हाँ सर, अपनी बता रहे होंगे वो। उन्होंने तो कर दे दी, उन्होंने तो कर दे दी। कोल्ड ड्रिंक पिलाइए, उससे क्या होता है। यार बढ़िया पार्टी लो, उससे क्यों शुरुआत करोगे। क्या इशू आ रहा है। कौन। मैम कहती है 3 नए स्टूडेंट आए हैं जिनके आप डेमो दे रहे थे। हाँ, तो उनकी क्लास लेती मैम कह रही थी मुझसे तो आज उनकी आज कल से ज्वाइन करेंगे शायद से वो। पता नहीं मैम कह रही थी उनको एग्जैक्टली क्लास से 1 महीने बाद से स्टार्ट करनी है। अच्छा बट वो अभी क्या डेमो करेंगे, डेमो नहीं, उन्होंने एडमिशन वगैरह करा लिया। 2 क्लास ले लेंगे एक्चुअली, वो विनी सर वरना बोलते हैं ना कि एडमिशन लिया हुआ नहीं रहे। तो वो 2 क्लास लेके फिर उन्होंने बोला 1 महीने बाद से जब हाँ? पटियाला वाली ब्रांच, एक यहाँ पे एक पटियाला, एक तिलक नगर में थी वो, बट टेम्परेरी क्लोज है अभी। वहाँ पे थोड़े से आई थिंक फंड्स वगैरह का इशू था, कुछ तो था। पटियाला वाली ब्रांच पंजाब से। हाँ, अच्छा तभी वो माधव आए हुए हैं। नहीं माधव तो उनका वो है, भतीजा है ना। हाँ तभी तो वो भी तो पंजाब की था। अच्छा, तो कुछ तो बोला था आपने। अच्छा, केशव। माधव जो बिन्नी सर के है ना उनका भतीजा है। किया सबने या फिर अभी भी नहीं हुआ। सबने बोला है मैंने। किस किस का नहीं हुआ। आपने यहाँ पे इस कॉलम का नाम स्टडी रखा है। लैपटॉप अच्छा।
मैं तो मुझे तो पता नहीं। Sales. क्या दिक्कत आ रही थी इसको? एंटर करते सर हो जाएगा। नहीं एंटर तो कर दिया। अरे स्पेस दे रखा है इसके बाद वो फाइंड ही नहीं कर पा रहा है। हाँ। टैब के बाद डबल नहीं इसके में स्पेस दे रखा है, ऐसे यहाँ पे स्पेस दे रखा है। ट्रिम नहीं कर रहा। हाँ मतलब इसके पास स्पेस है बेसिकली, यहाँ पे स्पेस दे रखा है ना इसमें, स्पेस है। तुमने गड़बड़ होता है गांधी, तुम्हें जो कॉलम का नाम है ना उसमें एक स्पेस है। उसमें एक स्पेस दे रखा है लास्ट में फालतू, जो स्टेट्स लिखा है कॉलम के नाम में उस पर डबल क्लिक करके देखो, आपने एक स्पेस दे रखा है फालतू का, उसकी वजह से दिक्कत आ रही थी। अब हटा मत देना क्योंकि स्पेस के हाँ फॉर्मूला है वो। स्पेस के अकॉर्डिंग है। हाँ चले बड़े आगे किसका अब जाएगा, स्टेट से इतनी कम क्यों आ रही है, कैलिफोर्निया इतनी बार क्यों आ रहा है। नहीं वो तो ठीक है। ओ अच्छा अरे अरे वो टेबल के अंदर लगा रही होगी आई थिंक। मैंने ऑर्डर्स कर दिया है। ऐसे वो डिलीट हो गया ना। ये लो और तो किसका नहीं हुआ कर रहे पीछे आप दोनों का हो गया ठीक है, मतलब इसका फटाफट कर दो फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ मैं बताएंगे। इनका नहीं हुआ है, इनका नहीं हुआ विकास जी का अरे मैं खुद ही करके मारूंगा। ठीक है एक काम करते हैं सुनो, एक बार ना जो थोड़ा सा प्रैक्टिकल वाला पार्ट है ये वाला एक बार इसके पूरे स्टेप्स बताता हूँ, पहले वो देख लो ठीक है, फिर आप उसमें से फॉर्मुला वगैरह देख के कर लेना ठीक है। उसके बाद हमें ना थोड़ा सा डिस्कशन करना है, फिर हम डिस्कशन करते रहेंगे, आप करते रहना ठीक है। सिंपली कुछ नहीं करना, अपना टेबल जो बनाया मैंने उसको सिलेक्ट करूंगा ठीक है, इंसर्ट पे जाऊंगा, यहाँ मेरे को मैप्स का ऑप्शन मिल जाता है, मैप्स जाके फील्ड मैप डाल दूंगा और यहाँ पे डल जाएगा ठीक है। मैप नहीं है ना, इसके भी सिक्योरिटी वाला इशू होगा। इंसर्ट इंसर्ट ये रहा ना मैप्स, नहीं मिल रहा है आप लोगों को भी। अच्छा आपने फिर से गलत दे रही, जो मैंने फाइल भेजी है आप डायरेक्टली उसमें काम कर रहे हो। सर क्या हो गया मतलब? अरे जो मैंने फाइल भेजी थी ना ये डायरेक्टली उसमें काम कर रहे हैं।
उसमें मैप लगा ही नहीं सकते। अच्छा उस फाइल उसमें तो सिर्फ डेटा कॉपी पेस्ट करने के लिए दी थी मैंने वो फाइल। हाँ सर का एक्सेल इसका एक्सेल एस वाला फॉर्मेट है 2007 का, तब तक मैप वगैरह थे नहीं एक्सेल में। टाइम लगेगा सर। उसमें से डेटा कॉपी करके एक्सेल की एक नई शीट में पेस्ट कर लो, फिर काम करो। चलो ठीक है, मेटल ही तो होगा, प्लास्टिक है, प्लास्टिक है मैडम। प्लास्टिक को तो वैसे फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क तो नहीं पड़ता सर, मुझे फर्क पड़ता है। ये सर प्रॉब्लम मैटर, ये प्लास्टिक है। मेटल है, ये नीचे वाला पार्ट प्लास्टिक होगा, जहाँ सर तक ये आपने कहाँ प्लास्टिक है। से किया मतलब आपने तो ठीक, बीसी की बीटेक की? बीटेक। बीटेक वालों को वैसे भी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती है। बीसी ऐसा वाले कुछ नहीं है। ऐसे ही रहता है सर। बीसी मैं जॉब्स वगैरह में 11th से हूँ, तब तक तो बीटेक बीसी कुछ भी नहीं था। सर बताओ ना कैसे मैं भी कैसे इन्वॉल्व हूँ। मैं तो इवन से लक अच्छा था जो भी था, बट सर अब मेरा लग अच्छा कैसे बताऊँ? अच्छा ना वाली बात नहीं है, तो अपना बता सकता हूँ कि मेरा कैसे हुआ था। तो बेसिकली 11th में एक साइंस फेयर होते हैं स्कूल्स हाँ में, हाँ तो उसमें पार्टिसिपेट किया था। तो उसमें एक प्रोजेक्ट बनाया था। अब वहां पे जब बेसिकली वो ना, ऐसा नहीं था स्कूल में नहीं था, आई थिंक इंटर स्कूल वगैरह कुछ था, तो हम किसी दूसरे स्कूल गए थे। तो वहां पे जो जज आए हुए थे वो एक यूएई की कंपनी के सीईओ थे। आई थिंक आप बहुत अच्छे स्कूल में होंगे। क्या? पूरा अच्छा होगा। नहीं नहीं नहीं, स्कूल वही नॉर्मली था, बहुत ज्यादा बेकार भी नहीं, बहुत ज्यादा अच्छा भी नहीं। तो वहाँ पे एक यूएई की कंपनी के सीईओ थे, वो आए हुए थे। तो उनको मेरा प्रोजेक्ट काफी अच्छा लगा। किस टॉपिक पे था क्या था? मैंने प्रोजेक्ट बनाया था बेसिकली एम्बेडेड सिस्टम्स के ऊपर। माइक्रो कंट्रोलिंग होती है ना, माइक्रो कंट्रोल आर्डिनो वगैरह पता होगा, हाँ हाँ है ना? आर्डिनो ये तो करते हैं हाँ, आईओटी में तो करते आईओटी हैं। वाला जो है हाँ ना, हाँ हाँ, वो डेवलप कैसे करते हैं उसके ऊपर पूरा प्रोजेक्ट था मेरा एक, चिप डिजाइन वगैरह सब लेके। ओके वही ना हाँ डिजिटल पिन एनालॉग पिन अपने हाँ हाँ हाँ, वही वही माइक्रो वैसा, यूएसबी रहता है उसमें वही वही प्रोग्राम डाल वही। जाओ करता रहता है काम। नहीं वो तो आर्डिनो है, तुम आर्डिनो आर्डिनो बता रहे हो, हाँ मैं बता रहा हूँ कि एम्बेडेड सिस्टम्स कहते हैं उन्हें। अच्छा सर जो बीटेक आर्डिनो हो वालों को गया, ज्यादा पता होगा। आर्डिनो हो गया, कोई भी बेसिकली इस तरीके का बोर्ड हो गया ना, उसको कहते हैं एम्बेडेड सिस्टम। अच्छा और एम्बेडेड सिस्टम डेवलप करते हैं, चिप डिजाइनिंग होती है उसके अंदर कंसेप्ट, तो चिप डिजाइनिंग के ऊपर मेरा पूरा कंसेप्ट बेसिकली जो मदरबोर्ड होते हैं उसको डिजाइन करना, कौन सा कंपोनेंट कहाँ पे लगेगा, किससे कनेक्ट होगा। लगता है बीटेक मैं 11th की बात बता रहा हूँ। कोई बात नहीं सर क्या होगा। तो वहां पे उन्होंने फिर, उन्हें अच्छा लगा। तो उस समय मैं साइबर सिक्योरिटी में था। तो वहां से फिर मेरे को मिला था जो दुबई में एटीएम्स हैं उनका बेसिकली पूरा जो सॉफ्टवेयर था वो लिखने का प्रोजेक्ट मिला हुआ था। तो उस टीम का पार्ट था मैं, तो वहाँ पे फिर काम किया, ऑलमोस्ट 6-7 महीने काम किया। एंड उसके बाद फिर कॉलेज स्टार्ट करना था, छोड़ दिया। एंड उसके बाद फिर कॉलेज वगैरह किया। सेकेंड ईयर में आई थिंक, पता नहीं फर्स्ट ईयर में ही एक इंटर्नशिप करनी जरूरी होती है कि सेकंड, पता नहीं फर्स्ट ईयर में किसी भी ईयर में, हमारे में थी इंटर्नशिप करनी जरूरी थी। तो इंटर्नशिप के लिए मैंने पहले तो उन्हीं को अप्रोच किया, वो कह रहे हैं कि दुबई आ जाओ, फिर नहीं किया। तो भाई तो चले जाते ना। फिर मैं होके आया था ना ऑलरेडी। हाँ। तो उसके बाद फिर, अच्छा पहले बताओ हो गया कि नहीं हुआ? बस 2 सेकंड और, ठीक है। सर इनको आप इनके साथ बैठा सर आगे रहा करो। तो फिर ये कहते हैं हम गुस्सा नहीं करते हैं। ये गुस्सा नहीं कर रहे हैं इसे बता रहे हैं बोल रहे हैं बात कर रहे हैं गुस्सा है। ना तो अपना खुद से वो सॉकेट लेके आते हो? हाँ सर ये चाइना वाला है ना सर। यूएस वाला? जो भी है सर है तो चाइना का। यूएस वाला प्लग है ये। अच्छा। मैं सोचा कि मैंने एक दिन पहले भी लगा हुआ देखा था, मैं कहा खराब मैंने है सर क्या ऐसे है। ही पूछा ये उसका है? अच्छा मैं बोला तुम्हारा जो चार्जर लगा हुआ है। अच्छा तुम्हारा लैपटॉप भी तो यूएई का है ना? हाँ। नहीं, इंपोर्ट कराना भी सस्ता पड़ता है एक्चुअली।
नहीं मतलब अगर तुम्हारा कोई रिलेटिव वगैरह यूएई वगैरह में रहता है उससे बोल के मंगवा लो, बहुत ज्यादा बेटर वर्जन मिल जाता है काफी सस्ते में कंपेयर टू इंडिया। और कई सारे ऐसे लैपटॉप होते हैं जो इंडिया में बिकते ही नहीं है, वो वाले मिल जाते हैं। हो गया क्या? ये मैक में कोई सब कुछ पेड रहता है ना, तो इसके रीजन से मैंने ये विंडोज भी लिया है। मैं कॉलेज में कर रहा था, मैक में सब कुछ पेड मतलब कहने की बात है, बट हाँ सर पेड का रहता है सर उसमें। करना आना चाहिए। क्या हुआ? है तो बेटे भी सब कुछ पेड कह रहे हो? हो चुका, ठीक है। अब देखो इसका सबसे पहले तो एक सिंपल सा जो पार्ट बताना है मेरे को वो बता देता हूँ। इसको हम डिजाइन कर सकते हैं, एक एक एलिमेंट को आप एडिट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे सिलेक्टेड है, आप यहाँ पे चार्ट डिजाइन के अंदर जाओगे तो यहाँ पे आपको कुछ स्टाइल्स मिल जाएंगे, प्री डिफाइंड स्टाइल्स, ठीक है। इनमें से आप कोई भी लगा सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा फॉर्मेट पे जाओगे, यहाँ पे आपको जो ये शेप है, लाइक अभी हमने जो सिलेक्ट किया हुआ है वो रेक्टेंगल है ना, तो इस रेक्टेंगल की बॉर्डर्स वगैरह देने हैं अगर आपको, जैसे इस तरीके से बॉर्डर्स वगैरह देने हैं, ये सारी चीजें मिल जाती हैं, ठीक है। बाकी आप हर एक एलिमेंट को भी एडिट कर सकते हो, जैसे आपको लेट से इसको एडिट करना है तो ये अलग से सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देन इसके बॉर्डर दे सकते हो आप, एक मिनट को, हाँ यहाँ से इसको बॉर्डर वगैरह दे सकते हो आप, ठीक है। या इसके कलर्स वगैरह को चेंज वगैरह कर सकते हो, ठीक है। बहुत कुछ कर सकते हो, हाँ वही कह रहा हूँ। ये डिजाइनिंग वाली चीज है, इसको एक्सप्लोर करना आराम से, अपना जितना क्रिएटिव हो उतने ज्यादा इसको सुंदर बना लेना, ठीक है। जो मेरे को मेन बात बतानी है वो ये नहीं है, ये तो काफी सिंपल सा काम है, ठीक है। ये बहुत ज्यादा बस एक्सप्लोर करने वाली चीज है, इसमें आप लेबल्स डाल सकते हो, अलग अलग चीजें डाल सकते हो, वो सब चीजें, ठीक है। हाँ लेजेंड वगैरह, लेजेंड तो डला ही हुआ है या, बट जो मेरे को कंसेप्ट बताना है दैट इज कि कौन सा चार्ट कब यूज किया जा रहा है, ठीक है। 5 मेरे पास मेजर टाइप ऑफ चार्ट होते हैं, ठीक है। अगर आप पावर बीआई वगैरह को देखोगे तो बहुत सारे हैं, बट 5 कोर चार्ट हैं, उसी के डेरिवेटिव होते हैं बाकी सारे, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे पास आता है लाइन चार्ट, सिंपल लाइन से प्लॉटिंग होती है जो, ठीक है। वो यूजुअली हम यूज करते हैं जब मेरे को टाइम सीरीज डेटा को रिप्रेजेंट करना होता है, ठीक है। सेल्स ओवर द टाइम, ठीक है, या फिर कस्टमर एक्वायर्ड ओवर द टाइम, इस तरीके मतलब कुछ भी चीज ओवर द टाइम जब एक्स एक्सिस पे मेरा डेट हो या टाइम हो तब यूज किया जाता है लाइन चार्ट, ठीक है। जब मेरे को दो कैटेगोरिकल वेरिएबल्स को कंपेयर करना है या दो वैल्यू ऑफ अ कैटेगोरिकल वेरिएबल को कंपेयर करना है, जैसे अगर सुपर स्टोर वाले की बात करें तो ये कैटेगरीज है, इसके अंदर तीनों कैटेगरी को मेरे को आपस में कंपेयर करना है, तो आई यूज बार चार्ट, ठीक है। कॉलम चार्ट बार चार्ट सेम चीज, ठीक है। बार चार्ट यूज किया जाता है, ठीक है। उसके अलावा अगर मेरे को परसेंटेज ऑफ अ होल देखना है, मतलब मेरी जो कैटेगरी है वो टोटल का कितना परसेंट है, तो ये चीज रिप्रेजेंट करने के लिए पाई चार्ट या डोनट चार्ट ये यूज किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर मेरे को दो नंबर्स को आपस में प्लॉट करना है, ठीक है, जैसे मेरे को देखना है कि भाई सेल्स के हिसाब से प्रॉफिट किस तरीके से मूव कर रहा है, जब सेल्स बढ़ रही है तो प्रॉफिट बढ़ रहा है, घट रहा है, क्या हो रहा है, ये सब देखना है, तो वी यूज स्कैटर प्लॉट, ठीक है। जब भी दो नंबर वाले वैल्यूज को आपस में प्लॉट करना है, स्कैटर प्लॉट। और जब भी मेरे पास जियोग्राफिकल डेटा हो, स्टेट सिटी वगैरह कुछ भी, तो मैप है ही जो भी हमने किया ही, ठीक है। दिस इज द मेन विजुअलाइजेशन में यही वाला पार्ट है जो याद रखने की चीज है, बाकी तो ये बहुत सिंपल चीजें है। कब कौन सा यूज करना है? स्कैटर जब दो नंबर वाले कॉलम्स को, मतलब न्यूमेरिकल कॉलम्स को हमें प्लॉट करना आपस में, जैसे सेल्स वर्सेस प्रॉफिट, है ना, ठीक है। इतना क्लियर है? अब चार्ट बनाने का एक तरीका और है, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। वो तो बातें आएंगे उस पर, तो पिवटिंग के पार्ट आएंगे, अभी नॉर्मल चार्ट बनाने का ही। ये नॉर्मल चार्ट बनाने का एक तरीका और है, जैसे मैं इसको अगर हटा देता हूँ, ठीक है, व्हाट आई कैन डू इज मैं इंसर्ट पे जाके एक ब्लैंक मैप भी डाल सकता हूँ, यहाँ से एक ब्लैंक मैप आता है इस तरीके से, ठीक है। अब इसके ऊपर जब आप राइट क्लिक करोगे तो आपको एक ऑप्शन मिलता है सेलेक्ट डेटा का, ठीक है। आप पहले डेटा सेलेक्ट करके चार्ट डालोगे, काफी सिंपलर है। यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं, ठीक है, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाती है चीजें, तो आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, ठीक है। उससे पहले जाने से पहले आई वुड से कि मेरे टेबल का नाम क्या है, टेबल 4 ही रख लेते हैं, ठीक है। सेलेक्ट डेटा पे गया, इस तरीके का पैनल खुल जाता है, ठीक है। जो भी ऑलरेडी पड़ा उसको रिमूव कर दो, ठीक है। अब मेरे पास दो ऑप्शन होते हैं, चार्ट पे राइट क्लिक, सिलेक्ट डेटा, ये खुल जाएगा, ठीक है। और इसको रिमूव कर दिया यहाँ से, ठीक है।
ये मेरा डेटा सिलेक्शन का पैनल है, ठीक है। बेसिकली प्रोसेस वही है, बस हम स्टेप्स को आगे पीछे कर रहे हैं, ठीक है। पहले हमने क्या किया था, हमने डेटा को पहले ही सिलेक्ट कर लिया था, उसके बाद सीधा चार्ट इंसर्ट कर दिया था, ठीक है। बट लेट्स से मेरा डेटा स्कैटर्ड है, एक ही जगह पे नहीं है, मैं सिलेक्ट नहीं कर सकता एक साथ, अलग अलग शीट्स पे है, कुछ भी है, ठीक है। तो सिलेक्ट डेटा वाला जो ये वाला मेथड रहता है, ये ज्यादा बेटर रहता है। ये अलग अलग शीट पे तो वैसे होना पॉसिबल ही नहीं है, अगर आप एक चार्ट प्लॉट कर रहे हो तो, है ना। बट या, तो सबसे पहले लेजेंड और हॉरिजॉन्टल दो ही एक्सिस मिलेंगे आपको, किसी भी चार्ट में चले जाओ लेजेंड और हॉरिजॉन्टल ही मिलता है, ठीक है। लेजेंड इज किस हिसाब से कलरिंग करनी है, हॉरिजॉन्टल इज योर एक्स एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस पे क्या आएगा वो, और लेजेंड इज किस हिसाब से, बेसिकली आप लेजेंड को ना वाई एक्सिस भी मान सकते हो, ठीक है, क्योंकि जो भी चीजें लेजेंड के अंदर डालोगे वो इवेंचुअली वाई पे ही लैंड करेंगी, ठीक है। तो लेजेंड को आप वाई एक्सिस मान लो, हॉरिजॉन्टल को आप एक्स एक्सिस मान लो, ठीक है। अब लेजेंड के अंदर अगर मैं एक मैप की बात करूं, तो वाई एक्सिस पे क्या रहेगा, वाई एक्सिस पे लेजेंड में मैप में क्या ही आ सकता है, मैप में तो सेल्स, सेल आ सकती है, मैप में वो अंदर भी दे सकता है ना, डेटा लेवल्स के थ्रू। डेटा लेबल्स वाली बात नहीं कर रहा मैं, मैंने बोला है कि लेजेंड को वाई एक्सिस मान लो, एग्जैक्टली थोड़ा ना सेल्स के हिसाब से कलरिंग कर रहे हैं ना हम सेट्स की, हम जो मैप बना रहे थे उसके अंदर सेल्स के हिसाब से कलरिंग कर रहे हैं ना, तो लेजेंड के अंदर वही सेल्स डाल देंगे हम, सिंपल, ठीक है। इसका मैं नाम दे देते हैं सेल्स, और जूम करने का थोड़ा सा, और नहीं दिख रहा तो दिख रहा है दिख रहा है, ठीक है। सीरीज वैल्यू के अंदर मैं जो मेरा टेबल है वो ले लूंगा, और सो नेम इज टेबल 4, ठीक है। और इसके अंदर से sales आ रहा है। हाँ रेफर कर रहे हैं ना सेल्स की, ठीक है। तभी तो मैं भी पहले ऐसे ही जाने वाला था, फिर मैंने कैंसिल करके पहले टेबल का नाम देखा, हाँ, ठीक है। ओके किया, मेरे पास सेल्स की वैल्यू आ गई, यहाँ पे इसने डिलीट भी कर ली। आई बात समझ, नहीं ऐड किया, दो ही चीजें देनी होती हैं, सबसे ऊपर एग्जैक्टली मेरा नाम क्या है, ठीक है, सीरीज का नाम क्या है, सेल्स, ठीक है। और नीचे इसकी वैल्यूज कहां से आएंगी, टेबल में से, तो इक्वल टू टेबल 4, मैंने स्पेलिंग टेबल लिख दिया, टेबल 4, एंड इसके अंदर सेल्स, अब समझ आया, ऊपर नाम नीचे वैल्यूज, वैल्यूज के लिए मैंने रेफरेंस यूज किया है। आपको नहीं समझ आ रहा है, मेरे को लग रहा है, क्या नहीं समझ आया, जो नया वाला, अब तो पुराने वाला भूल जाओ, नए वाले में बनाने तक हमने पुराने वाला यूज किया था सिर्फ, आइए बात समझ, क्लियर है, बस मैं ओके करूंगा, सेल्स को पिक कर लेगा, रेफरेंस देना है ना उसमें, हाँ ये वाला भी है, आप इस तरीके से भी कर सकते हो, कोई बात नहीं है। वैल्यूज में नाम नहीं आएगा, वैल्यूज में अगर नाम डालोगे तो उसको प्लॉट करने का ट्राई करेगा ना वो, नहीं समझे। इसमें जब आप ऐड करते हो तो दो चीज मांगते हैं, नेम एंड वैल्यूज। नेम के अंदर नेम वाला जो कॉलम का नाम जहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप सिलेक्ट वैसे कर रहे हो ना, कॉलम का नाम जहाँ पे लिखा हुआ है वो सिलेक्ट करते हैं, और जो नीचे वैल्यूज है उसके अंदर नीचे वाला पार्ट सिलेक्ट करते हैं। अगर आपने वैल्यू सिलेक्ट करते हुए टेबल का नाम भी दे दिया तो वो उसको भी प्लॉट करने का ट्राई करेगा, getting your point? तो नहीं टेबल का नहीं, मतलब सिलेक्ट जो सिलेक्शन वाला पार्ट है वो भी कर सकते हो आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं बस बता रहा हूँ। सिलेक्शन वाला पार्ट बता दीजिए, वो बता देते हैं, ठीक है। ऐड किया, सीरीज नेम में अपलोड किया, यहाँ पे स्टेट नेम है, सेल्स है ना, सॉरी सेल्स दे दिया, हाँ नेम में तो हेडर दे देंगे ना, नेम और वैल्यू दो है ना, तो ये नेम है ये वैल्यूज है, यहाँ से वैल्यू दे दी, इस तरीके से भी कर लो, हाँ, इस तरीके से भी सेम ही चीज होगी, इस तरीके से भी चार्ट देखो सेम ही चीज आई है, किया इतना नहीं हो रहा, क्या हो गया, ये क्या सेलेक्ट कर रखा है,
टेबल सेलेक्ट किया तो इस हिसाब से बताएगा टेबल क्यों सिलेक्ट किया है? जैसा आपने बताया ना सेलेक्ट कर सकते हैं उसी हाँ। हिसाब से फिर यार सेल टेबल सेल 3 का दो कुछ आपने ऊपर सेल्स लिखा, हाँ। नीचे क्या किया? पूरा टेबल सेलेक्ट कर दिया। सिर्फ सेल्स की वैल्यू आएगी, पॉइंट। दोबारा करें शुरू से, नहीं समझ आ रहा तो क्या सेलेक्ट किया आपने? टेबल के हिसाब से टेबल सेल टेबल 5 टेबल का नाम सेल टेबल का नाम टेबल 5 है, चेक वेरीफाई किया, ठीक है। उसके अंदर आपने सेल्स दे दिया, हाँ ओके करो। क्या आ रहा पढ़ के तो? एरर बता रहा है अरे यार तो बता रहा लगाया आपने बिना इक्वल टू के लिखा है, इक्वल टू भी लगा हुआ है, ब्रैकेट वगैरह सही बंद करें। लो दिखाओ, लेट्स सी क्या इशू। तुम्हारी भी वही गलती है, सेल्स के आगे स्पेस है तुम्हारे टेबल में, टेबल के नाम में, टेबल के नाम में सॉरी कॉलम के नाम में स्पेस है। स्पेस कैसे छोड़ देते हो? टाइप करते हो स्पेस दबाने क्या देते इसमें? अरे नहीं मतलब नाम में स्पेस छूट कैसे जाता है, नाम कॉलम के नाम वगैरह बनाते हुए? हो गया? सिर्फ ये वैल्यूज आएंगी ऐसे, ये आ रही हैं, यही आएंगी अभी तक। मैं तो वेट करो, बाकी बता रहा हूँ। हो गया, डन, ठीक है। अब हमें अपने सेकंड एक्सिस की तरफ चल रहे हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस। हॉरिजॉन्टल एक्सिस में हम देंगे कि स्टेट्स, ठीक है। तो यहाँ पे एडिट करेंगे और यहाँ पे एक्सिस लेवल रेंज में वी विल सिंपली डू नाम द टेबल 4 एंड स्टेट, ठीक है। ओके करेंगे, यहाँ पे मैप प्लॉट हो जाएगा। एंड ब्रैकेट में स्टेट दोगे, स्टेट वाला कॉलम, मतलब जो भी आपका स्टेट वाले कॉलम का नाम है, हॉरिजॉन्टल वाले में एडिट करके। अरे ऐसा कुछ आ गया है। हाँ यही तो जो अपन सब फेमस कर सकते हैं कर लिया कई बार डेटा अलग अलग अवेलेबल होता है ना, डेटा डायरेक्टली नहीं होता, प्लस क्या पता मैं सीधा सीधा फॉर्मूला लगा दूं, यहीं भी यूनिक लगा के कर दूं, है ना। तो मैप ही नहीं आया। ये तो मैं कुछ तो गड़बड़ है। देखो क्या हुआ है, क्या किया उसने। आपका मैप है कहाँ जहाँ पे आपने राइट क्लिक करके सिलेक्ट डेटा किया होगा? आ तो गया, और सारे कलर सेम क्यों आ रहे हैं? सेल्स की वैल्यू देखो, मैं कह रहा हूँ एडिट करके देखो इसे, सेल्स की वैल्यू में क्या दिया है इसने। नहीं नहीं, नेम में तो सिर्फ सेल्स देगा, नेम वाला है वो, नेम में तो सिर्फ सेल्स ही दे रहा है। हाँ नीचे दे रही है पूरी वैल्यूज, पूरी दे रखी है। इसमें स्टेट्स कहाँ से पिक करी है? स्टेट कहाँ से पिक करी है आपने? एडिट करो, यहीं से पिक्ड है। तुमने फॉर्मेटिंग वगैरह में कुछ किया है? अरे नहीं, उसके उधर देखो ना लेजेंड की एंट्रीज कैसे आ रही हैं। क्या किया है इसने, आओ दिखाओ मेरे को, दिखाओ चार्ज है ना। जैसे पूरा दिया हुआ है, तुम कह रहे हो सिर्फ सेल्स दिया, और नीचे 0 0 कुछ तो दिया हुआ है, नीचे वाले में क्या दिया है?
पिक क्यों नहीं हो रही है? कुछ तो पॉसिबिलिटी है और नहीं क्या है? अरे आपने सेल्फ फॉर्मेटिंग में टेक्स्ट सेलेक्ट किया हुआ है, ये जितने भी नंबर आ रहे हैं ना ये text सारे है। टेक्स्ट के फॉर्मेट में आ रहे हैं, तभी लेफ्ट हैंड साइड अलाइंड है ना। किया इतना बट किया। अभी इसको एडिट कर सकते हो। हाँ सेलेक्ट करो, राइट क्लिक फॉर्मेट सेल, फॉर्मेट सेल्स का ऑप्शन होगा। यहाँ ऊपर भी होता होगा क्या? सेलेक्ट करके एक बार फॉर्मेट सेल करके करो ना, मेरे को तो वही वाला आइडिया है। फॉर्मेट सेल करो, यहाँ पे नंबर करो, एक बार ओके करो। करो फिगर आउट करो। इतना बार हो गया आप दोनों का? आप दोनों ट्राई कर रहे हो, अभी हो गया आपका भी? समझ आया फाइनली मैंने क्या किया है? एक स्टेप क्लियर है पक्का? ठीक है, अब एक छोटा सा काम दे देते हैं, ओवर द टाइम विजुअलाइजेशन करके दिखाओ। मतलब एक लाइन चार्ट बनाना है, एक्स एक्सिस पे आपके वो रहेंगे डेट्स एंड वाई एक्सिस पे सेल्स। सर मेरे को बताओ क्या करना है। तुम्हें तुम्हारे लिए अलग से बताते हैं। तुम करो, क्या कर सकते हो इस डेटा के ऊपर? हाँ लाइन वाला बनाना है, बार वाला नहीं। ऑर्डर डेट ही रहोगे। लाइन क्या होता है? ये बार होता है। वहीं पे देखो जहाँ पे बार सेलेक्ट किया वहीं पे लाइन चार्ट का भी ऑप्शन है। अरे वैसे घूमती रहती है जैसे अच्छा एक मिनट, सेल्स शीट दोबारा देखा ना, वो लाइन वैसे ही एक्ट करेगी इसमें, लाइन बार की तरह एक्ट करेगी। बार ही किया है क्या? हाँ तुमने किया ही बार है, तुमने किया ही गलत है, मतलब दिखेगा ऐसा सही। सिर्फ ऑर्डर डेट वर्सेस सेल्स का ग्राफ प्लॉट करना, लाइन चार्ट। ऑर्डर वर्सेस ऑर्डर डेट वर्सेस सेल्स, ऑर्डर डेट के अकॉर्डिंग सेल्स चाहिए तो लाइन चार्ट चाहिए। यही है देखो बेसिक विजुअलाइजेशन ना, वो ज्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स है नहीं। लाइन चार्ट है ना सर। तो मैं कहता हूँ तुम इसी को क्रिएटिवली अटेम्प्ट करके क्या बना सकते हो। लोड होने दो। हाँ 2D लाइन। हाँ आपने इस पे एक्स एक्सिस पे क्या लिया हुआ है? सेल्स पे नहीं ना, ऑर्डर डेट वर्सेस सेल्स का बनाना है। ऑर्डर डेट एक्स एक्सिस पे, सेल्स वाई एक्सिस पे। ये देखो इस तरीके का डैशबोर्ड डिजाइन कर सकते हो आप बड़ी एक्सेल के अंदर। करेंगे, अभी टाइम है, अभी टाइम है, बहुत सारी चीजें सीखनी है उससे पहले। अच्छा ये वाली चीज तो अभी भी कर सकते हो। इसमें कौन सा लास्ट वाले इस बॉक्स को छोड़ दो अगर, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर जिसमें सिंगल नंबर जो की अच्छा परफॉर्मेंस, वो जो पावर बीआई में एक हल्का सा बॉक्स रहता है उसमें नंबर रहते हैं 14 के 15 के, वो ही रहता है की थी। उसी को केपीआई कहते हैं। बहुत सुंदर कंसेप्ट है, चल रहा है। नीचे वाले बच्चे आए मेरे को लग रहा है, ठीक है।
हाफ घंटा क्या हुआ? डेट हो जाना अबे कुछ हुआ? अरे सर ये तो फॉर्मेट का वो शिफ्ट ऑर्डर डेट डालना है। शिफ्ट डेट तो जैसे टेक्स्ट में बनी हुई है मेरे में तो ठीक है। मेरे में तो ठीक है। हाँ ये बनेगा। बनेगा ऐसा क्योंकि एंट्रीज बहुत सारी हैं तो लाइन एज अ बार एक्ट करेगी। हम्म? एक लाइन चार्ट प्लॉट करना है जिसमें एक्स एक्सिस के ऊपर ऑर्डर डेट्स हो, वाई एक्सिस के ऊपर सेल्स की वैल्यूज हो। हाँ? तो प्लॉटिंग आई थिंक क्लियर हो गई होगी। प्लॉटिंग बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है नहीं एक्सेल की, क्लियर है इतने में। राइट राइट। एक चीज का जिसमें आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप चार्ट वगैरह बनाते हो ना तो यूजुअली हम सेम जहां पे टेबल है उसी के साथ बनाने का ट्राई करते हैं, ठीक है, जो कि सही भी है, कोई दिक्कत नहीं है। बट व्हेन वी मूव ऑन टू डैशबोर्ड्स, ठीक है, तो हमें चार्ट उस डैशबोर्ड पे लेके जाना पड़ेगा, डिफरेंट शीट पे लेके जाना पड़ेगा। अब सबसे पहले थोड़ा बच्चों का क्या होता है, भाई कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, कॉपी पेस्ट से 60-70% टाइम तो चार्ट मूव हो जाएगा। बट कई बार क्या होता है कि वो ना एज अ इमेज मूव होता है। गेटिंग अ पॉइंट? नहीं बात समझ आई? देखते हैं अभी कैसे होता है। देखो अभी मैं हवा कर रहा हूँ, ये बता पा रहा है, ठीक है। अगर इसको किया जाए नहीं, शीट पे किया जाए पेस्ट, नहीं यहाँ पे तो चलो सही से हो गया ये। बट कई बार क्या होता है, चार्ट मूव करते हुए ना ये इमेज में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, ये इमेज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका एक जो बेटर सॉल्यूशन रहता है वो हमेशा ये मूव चार्ट वाला रहता है। जैसे आप सिलेक्ट करते हो चार्ट डिजाइन के अंदर मूव चार्ट होता है, ये ज्यादा बेटर ऑप्शन रहता है, ठीक है। सर मेरा हुआ नहीं सर मैं बताना क्या नहीं हुआ? अरे ये वाला स्टेप मैंने बस बताया कि एग्जिस्ट करता है, जरूरी नहीं है, ये बहुत ज्यादा इनएफिशिएंट है ये। तो करे क्या इसमें हम नहीं कर रहे लगता है नहीं नहीं, सिंपल क्या करना है हमें, देखो ऑर्डर डेट चाहिए, ऑर्डर डेट उठा ली, कॉपी पेस्ट वाला भी क्यों करना है, मतलब मेरे को सेल्स चाहिए, ठीक है, बस इंसर्ट पे जाके लाइन चार्ट डाल दिया। क्या चीटिंग है? फॉर्मूला फॉर्मूला लगाओगे किस चीज का? अब देखो सेलेक्ट डेटा का काम कहाँ पड़ेगा, जब मैंने नॉर्मली दोनों चीजें सिलेक्ट करके प्लॉट किया तो कुछ तो अजीब सा आ रहा है। सर ये ऐसे ही आना चाहिए हाँ, आपका ठीक आ रहा है, ये मेरे वाले में देखो कुछ तो अजीब सा आ रहा है। हाँ सर कुछ तो अजीब है हाँ, इसको अब फिगर आउट करने के लिए वी विल यूज सिलेक्ट डेटा, ठीक है। चार्ट में कहाँ पे कौन सा डेटा गया है? अच्छा इसमें देखो दोनों चीजें मेरे लेजेंड पे मतलब वाई पे डाल दिया, दोनों चीजें सेल्स भी और डेट्स भी, और नीचे नॉर्मल 1 2 3 4 डाल दिया है। इस वजह से इशू आ रहा है। तो देखते हैं ये वाली कौन सी सीरीज है, पहली वाली, दिस इज डेट्स, ये एक्स पे जाना है तो मतलब ये वाली यहाँ से रिमूव होएगी, ठीक है। और इसको वी विल डू इक्वल टू वैसे ऑर्डर डेट, ओके करेंगे। राइट क्लिक करके सिलेक्ट डेटा। बेसिकली प्रॉब्लम मेरे में वाले में क्या थी कि दो सीरीज थी, ऑर्डर डेट और सेल्स, मेरे में दोनों चले गए थे लेजेंड के अंदर और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे कुछ भी नहीं आ रहा था। तो मैंने पहले इन दोनों सीरीज में से वेरीफाई किया कि कौन सा डेट की सीरीज है, ठीक है, इन दोनों में से स्टेप्स को कॉपी मत करो, स्टेप्स को ना एग्जैक्टली समझो। जो आपने सेलेक्ट डेटा अभी किया, एग्जैक्टली सेलेक्ट डेटा से कर क्या रहे हो आप,
जो ये पैनल है किस काम आ रहा है बताओ। अरे मैं ये पूछ रहा हूँ, जब तक आप सेल को कॉपी करते रहोगे तब तक समझ नहीं आएंगी चीजें। सेल्स को ना समझ के क्या करो, ठीक है। मैं क्या पूछ रहा हूँ, सिलेक्ट डेटा वाला पैनल हमने चार्ट में भी यूज किया था, एग्जैक्टली यूज किस काम आता है? सिलेक्ट डेटा से हम करते क्या है, कर क्या रहे हैं सिलेक्ट डेटा वाले पैनल से? जो ये पैनल है, जो हमने सिलेक्ट डेटा किसी भी चार्ट के ऊपर राइट क्लिक करके सिलेक्ट डेटा खोलते हैं, तो उसमें करते क्या है हम? तो बताओ, जब हम किसी भी चार्ट के ऊपर राइट क्लिक करके सिलेक्ट डेटा का पैनल खोलते हैं, तो जो सिलेक्ट डेटा का पैनल खुलता है उसका एग्जैक्टली पर्पस क्या है, काम क्या है उसका? सर जैसे अभी उसको बताना है। मल्टीपल जब उसको मल्टीपल डेटा होते हैं अपने पास, अलग-अलग शीट्स होते हैं, आप सबको एक साथ कमांड से यूज करने के लिए। सिंपलीफाई करके, सिंपल हाँ, सिंपल बोलो और सिंपल करके। और सिंपल बोलो। हाँ, काफी शीट्स है हमारे पास, सब में अलग-अलग डेटा है। अरे डेटा को चार्ट के अंदर कहाँ पे जाएगा वो बताता है सिलेक्ट डेटा से, बताता हूँ। ठीक है। तो आपके में प्रॉब्लम क्या है? आपके में प्रॉब्लम ये है कि दोनों सेल्स भी और ऑर्डर डेट भी गया हुआ है लेजेंड के ऊपर, आपको डेट चाहिए हॉरिजॉन्टल के ऊपर। तो आप सबसे पहले फिगर आउट करोगे कि जो आपके लेजेंड के अंदर सीरीज 1 और सीरीज 2 है, कौन सी उसमें से डेट की सीरीज है। कैसे फिगर आउट करोगे? सीरीज पे एडिट करोगे आप? नहीं समझ नहीं, वो समझ रहे हैं, वो ना स्टेप्स को कॉपी कर रहे हैं लोग यहाँ पे, मतलब स्टेप्स को कॉपी मत करो, तो एडिट करोगे ना, यहाँ पे वैल्यूज लिखी आ रही है छोटी सी, यहाँ से पता लग जाएगा कि सीरीज में सेल्स है कौन, मतलब कौन सी सीरीज सेल्स की है, कौन सी डेट की है। फिर जो सी डेट की हो उसको रिमूव कर दो और अपने यहाँ हॉरिजॉन्टल वाले में जाके एडिट करो और वहां पे अपनी जो ये वाली सीरीज है डेट वाली वो दे दो। आई बात समझ? क्लियर हुआ कंसेप्ट? नहीं, क्या दिक्कत है बताओ, रिपीट करो आप रिपीट करो कि एग्जैक्टली करना क्या है। अरे रुक जाओ ना, एग्जैक्टली करना क्या है, प्रॉब्लम क्या है? सबसे पहले सोचो प्रॉब्लम क्या है। अरे प्रॉब्लम क्या है आपकी, पहले ये प्रॉब्लम ऐसे थोड़ा बताओगे, दोनों सीरीज सेम है, सिलेक्ट डेटा बंद कर दो अपना, ठीक है। अब बताओ प्रॉब्लम क्या है। सिलेक्ट डेटा बंद कर दिया, क्या प्रॉब्लम दिख रही है? मैंने क्या बोला? सिलेक्ट डेटा बंद कर दो, सिलेक्ट डेटा बंद कर दो, क्या प्रॉब्लम है? डेट एक साथ हो रही है, मतलब डेट शो नहीं हो रही है, इस पे एक्स एक्सिस पे क्या आ रहा है? अरे वैल्यू उसमें है नहीं है, उससे तो फर्क नहीं पड़ता, क्वेश्चन को आंसर करो ना, क्या आ रहा है? अरे क्या लिखा है पढ़ के बता सकते हो? एक्स एक्सिस पे जो वैल्यूज आ रही हैं, डेटा क्या आ रहा है उसका मतलब होता है कि एग्जैक्टली नंबर्स क्या हैं, क्या लिखा हुआ है वहां पे नंबर्स पे। देखो मेरा चार्ट है, मेरा चार्ट है, आप मुझसे पूछोगे एक्स एक्सिस पे क्या है? डेट्स है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे डेट्स लिखी हुई है, ठीक है। अगर चलो यहाँ पे मेरे को पता लग रहा है डेट्स है, मान लो कुछ भी रैंडम नंबर आ रहे होते, ठीक है, तो कैसे बताता है एक्स एक्सिस पे क्या आ रहा है कि भाई 5 4 3 2 1 ऐसा कुछ आ रहा है, तो क्या आ रहा है एक्स एक्सिस पे? अरे नंबर्स लिखे हैं, क्या नंबर्स लिखे हैं पढ़ के बताओ, क्या लिखा क्या एग्जैक्टली? अरे
क्या नंबर? 358 एक्स एक्सिस पे। अरे नंबर क्या है एग्जैक्टली, नंबर क्या है? हाँ मैं क्या बता रहा हूँ, नंबर आ क्या रहे हैं, क्या लिखा है? नंबर 3 लिखा है, 5 लिखा है, 10 लिखा है, क्या लिखा क्या है एग्जैक्टली? हाँ हाँ आगे 358 715। आपने स्टेट्स और सेल्स को प्लॉट किया है? क्वेश्चन क्या था जो मैंने दिया था? सब छोड़ दो, हमने स्टेट्स और सेल्स को प्लॉट कर दिया है। आपने डेट के लिए अलग से टेबल बना दिया, ठीक है। आपको इसको पहली चीज यहाँ पे लाना नहीं था, दूसरी चीज जब आप यहाँ पे लेके आए हो तो नंबर्स में ना कभी कभी कन्वर्ट हो जाता है, वो बेसिकली यूटीसी प्लस सेकंड्स का इनका फॉर्मेट होता है, उसमें कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। फिक्स करने के लिए क्या करना होता है? राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल, फिर वहां पे डेट का ऑप्शन मिल जाता है, बस डेट करके ओके। पूरा जितना भी डेटा में डेट नंबर की तरह दिख रहा है ना, सबको सिलेक्ट किया है ना? हाँ, उसको बस डेट करके ओके कर दो, हो गया फिक्स। हुआ फिक्स, हो गया। अब मैप भी फिक्स हो, चार्ट भी फिक्स हो गया, ठीक है ठीक है। अब किसी को कोई डाउट्स वगैरह पूछो। फिर आगे क्या करेंगे? अगर मैं अभी सोचूंगा क्या करेंगे, क्या करवाना है। चार्ट कौन से बना था? लाइन चार्ट या बार लाइन चार्ट। हाँ अब ये फिक्स कैसे करते हैं? सॉरी, अरे डर क्यों जाते हो, बोलो ना, एक्चुअली नहीं सुना मैंने क्या बोला आपने। हाँ सेलेक्ट डेटा सोर्स पे जाके, सेलेक्ट डेटा सोर्स नहीं, सेलेक्ट डेटा, दोनों अलग अलग ऑप्शन होते हैं। हाँ सबसे पहले प्रॉब्लम समझ आइए, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है बताओ? एक्स एक्सिस नीचे ही होता है। अभी कैसे है? अभी अपोजिट है, अपोजिट मतलब कि आपकी जो डेट है वो वाई पे है, सेल्स की वैल्यू एक्स पे है, ठीक है। आप सेलेक्ट डेटा पे जाओगे, मैंने बताया कि इसके अंदर दो ऑप्शंस होते हैं, लेजेंड और हॉरिजॉन्टल। एक्स कौन सा होता है, वाई कौन सा होता है? जानो, उससे पूछ रहा हूँ। हाँ एक्स होता है हॉरिजॉन्टल, वाई होता है लेजेंड, ठीक है। उसके हिसाब से डेटा को फ्लिप कर दो। आई थिंक इसके अंदर सीधा सीधा चेंज करने का भी ऑप्शन होना चाहिए। इसके अंदर बेसिकली आप डेटा डाल भी सकते हो, सीधा सीधा डालना चाहो तो। सर ये फ्लिप कैसे होता है, मतलब जो आप कहते हैं? ये कई बार ना ऑप्शन ये वाला एक्टिव होता है, सेलेक्ट डेटा में जाते हैं ना, स्विच रोज एंड कॉलम्स का ऑप्शन को। होता है बाय डिफॉल्ट। हाँ कई बार एक्टिव होता है, तो इससे सीधा सीधा फ्लिप कर सकते हैं। नहीं हुआ? अब क्या आ रहा है? अब तो सर कोई sample नहीं आता। मैं लेके कर दूंगा, उसमें उसको कुछ समझ नहीं आएगा ना। क्या अभी के लिए विजुअलाइजेशन बेसिकली यही होती है, ठीक है, इसके अलावा कुछ होता नहीं है विजुअलाइजेशन में। इसका एक पार्ट और होता है जो आज हमें कवर करना था, 10 मिनट कर ही लेंगे। 25 मिनट है सर, 15 मिनट तो वो भी क्लास से लेते हैं हमने एक्स्ट्रा। 5 बजे यहाँ पे खाली करना है, वो वीडियो वगैरह शूट होनी है, ओ हाँ ठीक है। 10 ही मिनट का कंसेप्ट है, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, बता देंगे बराबर, ठीक है। सिंपल सा कंसेप्ट क्या है कि हमें स्लाइसेस और टाइमलाइंस के बारे में पढ़ना है, ठीक है। स्टडी आउट स्लाइसेस एंड टाइमलाइन, ठीक है। फिल्टरिंग पता है, डेटा फिल्टरिंग क्या होती है? नहीं पता? डेटा फिल्टरिंग का बेसिक सा मतलब होता है कि मेरे पास टोटल डेटा है, ठीक है, इनमें से कोई सा भी कॉलम उठाता हूँ, लेट्स से मैंने कैटेगरी का कॉलम उठाया,
ठीक है, मतलब उठाया नहीं, अपने दिमाग में सेलेक्ट कर लिया कैटेगरी कॉलम। ठीक है, फिल्टरिंग बेसिकली मेरे को क्या अलाउ करेगी कि भाई सिर्फ फर्नीचर की कैटेगरी का सारा डेटा देख लूं, ठीक है, या फिर मैं ऑफिस सप्लाईज की कैटेगरी का सारा डेटा देख लूं। ठीक है, तो बेसिकली किसी भी एक पर्टिकुलर कैटेगरी, एक पर्टिकुलर चीज के बेसिस पे अपने डेटा को हाइड या शो करना, फिल्टरिंग। ठीक है, बाकी को तो आई गेस आइडिया है पीछे आप लोगों को, सुन रहे हो? फिल्टरिंग समझ आया क्या होता है? ठीक है, अब नॉर्मली जब मैं फिल्टर बनाता हूँ तो मेरा बड़ा अगली सा होता है वो। ठीक है, अभी जब पिवटिंग करेंगे तो ज्यादा बेटर तरीके से समझ आएगा वो चीज कि नॉर्मल फिल्टर्स की मैं किस चीज की बात करता हूँ। बट यहाँ पे व्हेन वी हैव दिस टेबल, ठीक है, मैं इसके ऊपर स्लाइसर्स लगा सकता हूँ। स्लाइसर बेसिकली फिल्टर्स होते हैं। ठीक है, वो किसी भी एक पर्टिकुलर चीज के बेसिस पे मेरे डेटा को फिल्टर करते हैं। ठीक है, तो कैसे लगाएंगे टेबल डिजाइन के अंदर? यहाँ पे रहा इंसर्ट स्लाइसर। ठीक है, इंसर्ट स्लाइसर पे क्लिक किया। अब मेरे को बताना है किस कॉलम की बेसिस पे स्लाइसिंग करनी है। तो लेट्स से मैं ना रीजन के बेसिस पे स्लाइसिंग कर देता हूँ। आप ऐसे किसी भी उस पर कर सकते हो, बट रिमेंबर कि जब भी स्लाइसिंग करो तो उस कॉलम के बेसिस पे की जाती है जिसके अंदर यूनिक वैल्यूज कम हो। अब मान लो कोई कॉलम है जिसके अंदर यूनिक वैल्यूज ही 500 है, उस पर स्लाइसर नहीं लगाओगे आप। ऐसे कॉलम जिसके अंदर जो यूनिक वैल्यूज है वो 4, 5, 6, 8, 10 इतनी है, उस पर लगाया जाता है। मेरे रीजन के अंदर 5 है, सेंट्रल, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ 5 है, तो मैं इसके ऊपर लगा सकता हूँ। ठीक है, रीजन के ऊपर लगाया, ओके किया। 4 है, इसमें नॉर्थ नहीं है। ठीक है, ये होता है एक स्लाइसर। अब इसके अंदर इसका फायदा क्या है? मैं सेंट्रल पे क्लिक किया, पीछे डेटा सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल का दिख रहा है। ठीक है, अगर आप रीजन में देखोगे, आ गया रीजन, ये रहा, सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल दिखा रहा है, सिर्फ और सिर्फ ईस्ट दिखा रहा है, सिर्फ और सिर्फ साउथ दिखा रहा है। सिंपल, वेरी सिंपल कंसेप्ट। ठीक है, यहाँ से आप क्लियर कर सकते हो और यहाँ से आप मल्टी सेलेक्ट ऑन कर सकते हो। मल्टी सेलेक्ट का मतलब सेंट्रल और ईस्ट दोनों देखना है। मैंने हटा दिया, सर क्या है? हाँ, मैंने हटा दिया। और ये ना मल्टी सेलेक्ट के लिए होता है। ठीक है, लेट्स से मेरे को सेंट्रल और ईस्ट देखना है, नहीं देखना है, हटा दिया। कलर का ये वगैरह, कलर का ये थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं एक बार। ठीक है, ऑल सेलेक्ट में ऑन हो गया है। तो साउथ और वेस्ट को हटाना पड़ेगा, इसमें उल्टा हो गया है। हाँ, सेंट्रल और ईस्ट आ गया। ठीक है, पहले एक्चुअली उल्टा होता है, पहले ये बटन होता था मल्टी सेलेक्ट का। अच्छा। हाँ, मल्टी सेलेक्ट का मतलब सिर्फ ऑन कर दिया, अब मल्टीपल सेलेक्ट कर सकते हो, ये अलाउ करता था वो। अभी मल्टीपल सेलेक्ट करेंगे सारे सारे सेलेक्ट करके दे देता है। क्या डायरेक्ट मिसाइल सेलेक्ट हो रहा है? पुराना वर्जन होगा ना फिर आपका। मैं तो कह रहा हूँ पहले वाले वर्जन क्या, मेरे को ऑफिस रजिस्टर्ड मेरे को भी तो शिफ्ट हुए कुछ 1 डेढ़ महीना हुआ है। ठीक है, चल भाई घबरा क्या? दिस इज अ स्लाइसर। आप स्लाइसर को डिजाइन कर सकते हो, ऊपर आपके पास पूरा डिजाइनिंग का पैनल है। ठीक है, इस पर जी तरीके से इसको टेस्ट आपका डेटा एनालिसिस का जब पूरा कर लोगे, लास्ट में एक होता है 60 क्वेश्चंस 3 आवर्स ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, और ठीक है, ये था एक बेसिक साइड है विजुअलाइजेशन का। ठीक है, जो स्लाइसेस है उसके बारे में इन डेप्थ हम और पढ़ेंगे। ओपन नीचे इसलिए हो रहा है क्योंकि इसने यहाँ पे सेट कर दिया, जैसे स्पेस ज्यादा दिया हुआ है इसकी वजह से। हाँ, क्लियर है? कोई डाउट्स? विजुअलाइजेशन का पार्ट हमने किया, एनी डाउट्स? क्लियर है गाइस? विजुअलाइजेशन क्लियर है, कैसे विजुअलाइज करते हैं डेटा को? ठीक है, कल से स्टार्ट कर देंगे हम पिवटिंग। ठीक है, कल से स्टार्ट कर देंगे पिवटिंग, और मोस्ट प्रोबेबली 2 दिन लग जाएंगे हमें, क्योंकि पिवटिंग के अंदर 4 टॉपिक हैं। पिवट टेबल्स,
पिवट टेबल एनालिसिस, पिवट चार्ट एनालिसिस, 4 टॉपिक है, इसके बारे में करेंगे, ठीक है। और इसके बाद आपका बेसिक एक्सेल खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद फिर एडवांस लेवल पे चलेंगे। यस सर। ये पिवटिंग तक तो आई गेस आता ही होगा सबको, क्या पिवटिंग तक तो Yes, आई गेस आता ही drag and होगा। drop. हाँ मतलब काइंड ड्रैग एंड ड्रॉप है, यही से drag and drop. और भी बहुत सारी चीजें हैं, अभी जब करवाऊंगा तो पता लगेगा। अरे सर करेंगे सर, आपके साथ करेंगे सब कुछ। अच्छा क्वेश्चन पूछते हैं, पिवटिंग के अंदर अगर मेरे को देखना है कि ऑन एन एवरेज जो मेरी सेल्स है उससे कितने परसेंट ज्यादा एक पर्टिकुलर कैटेगरी की सेल्स बना रही है, क्या ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे इसमें? वापस बताओ सर, आपके क्या क्वेश्चन है? आपके पास कैटेगरी और सेल्स का डेटा है, कैटेगरी और सेल्स है। ठीक है, जो सुपर स्टोर वाला था। अब मेरे को देखना है कि जो मेरी ऑन एन एवरेज सेल्स की वैल्यू है, ठीक है, हर कैटेगरी की जो एवरेज वैल्यू है वो उससे कितना परसेंट डिफरेंस है। मतलब अगर मान लो एवरेज सेल मेरी $20 की है, $20 का एज्यूम कर रहा हूँ 100%, और मान लो फर्नीचर वाली जो कैटेगरी है उसकी एवरेज सेल $30 की आ रही है, तो वो 150% हो गया। आई बात समझ? इस तरीके का टेबल बनाना है। मल्टीपल ऐड कर सकते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, कर तो सकते हैं। कर तो सकते हैं, कैसे? मैं तो इसलिए बताता कि आपने ड्रैग बोला, ड्रैग एंड ड्रॉप है बस, ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं होता, ड्रैग एंड ड्रॉप से आप लगे रहो नहीं कर पाओगे, ड्रैग एंड ड्रॉप से होगा ही नहीं है। एक लिस्ट है जिसमें पहले कैटेगरीज है। मैं सिंपल सा क्या चाहता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास एक लिस्ट कह लो या कॉलम वाइज कह लो, जैसे मर्जी कह लो, लिस्ट आ जाए चलो, ठीक है। यहाँ पे परसेंटेज लिखा हुआ हर एक की, कितने परसेंट का हिस्सा है, कितने परसेंट का हिस्सा नहीं है, जो टोटल का एवरेज है उससे कितना परसेंट एवरेज उसका हिसाब से है, डिफरेंस। डिफरेंस नहीं, करके नहीं दिखा रहा, ब्लैक पे थोड़ा सा लैग कर रहा है आज। लैग कर रहा है ये, व्हाइट बोर्ड भी तो मार्कर भी तो लिख सकते हैं, मार्कर्स पड़ेगा यहाँ पे कहीं पे, मार्कर लाओ देना। चलो कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बैठ जाओ, अरे बैठ जाओ बैठ जाओ। अरे बैठ जाओ, हाँ पानी ले आओ। देखो जैसे कैटेगरी आ गई ए बी सी, क्या तो बढ़िया है। व्हाइट बोर्ड पे काफी इफेक्टिव रहता है, ठीक है। कैटेगरी आ गई बस 3 ABC, ठीक है। और मान लो पहले सेल्स की वैल्यू लिख रहे हैं, ठीक है, 60 नहीं है 180, इससे करना क्या है मेरे को, ये सेल्स की वैल्यू लेट्स से इसकी $20 ऑन एन एवरेज सेल्स है, अब तो हो गया, इसकी $30 है, ठीक है, और इसकी लेट्स से 40 है, ठीक है। एवरेज सेल्स कितनी आ गई 30, हाँ 40 70 70 90 90 और 3 30 आ गई है ना, तो $30 एवरेज सेल्स है, ये हो गया, इसको एज्यूम करना है 100%, ठीक है। तो ये कितनी हो गई, तो यहाँ पे आना चाहिए 66%, क्योंकि इस 100 के हिसाब से वो 66% है, ठीक है। और यहाँ पे आना चाहिए 133%, मतलब 1 है वो, और यहाँ पे 100%, ये करना है पिवटिंग से आपको सिंपल। ऐसे तो कभी जरूरत तो पड़ेगी, बट ट्राई तो बिल्कुल देखेंगे। और एन एवरेज से कितना ज्यादा है कैटेगरी कितनी कम है वो जरूरत नहीं पड़ेगी इस चीज की, सर तो लेवल पे करते हैं, काफी बेसिक एनालिसिस का पार्ट है ये तो। कभी किसी ने इतना करवाया नहीं YouTube पे। और मैंने सिर्फ इसलिए दिया है क्योंकि तुम बोल रहे ड्रैगन ड्रॉप है ना, है तो ड्रैग एंड ड्रॉप सर। कोशिश करेंगे सर, नहीं तो कल तो आप बता ही दो। क्लास के लिए इतना ही, ठीक है, थैंक यू। हाँ रिकॉर्डिंग में भेज दूंगा।